मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। नियमित रूप से मैं आपके सामने भारत माँ के सपूतों को, नायक नायिकाओं को, उन नींव के पत्थरों को, उन क्रांतिवीरों को जिन्होंने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन उन 98% क्रांतिकारियों का शौर्य और वीरता के शिखर पर बैठे हुए भारत माँ के सपूत और सपुत्रियों का कहीं भी वर्णन नहीं है, कहीं भी नहीं बताया गया। क्या सोच के नहीं किया गया, ये आश्चर्य होता है, आश्चर्य होता है। नेहरू और गांधी ने आजादी लेके दी है केवल इस बात को सिद्ध करने के लिए, और किसी का कोई योगदान ही नहीं था, जबकि उल्टा था। इससे बड़ा मजाक और कोई हो नहीं सकता कि नेहरू और गांधी ने आजादी लेके दी है, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई थी। जेलें भी उनकी वीआईपीज थी। दोनों को पर्सनल सेक्रेटरीज मिले हुए थे। कितनी देर जेल में रहना है, कहाँ रहना है, बुक्स लिखनी है, सरकार के किस प्रतिनिधि के साथ कब मिलना है, क्या वहां से स्टेटमेंट देनी है, ये सब कुछ तय होता था। उस समय का एक एक दिन का पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, देख लीजिए। जिन निष्पक्ष लोगों ने, इतिहासकारों ने, चाटुकार इतिहासकारों ने नहीं, देशभक्त इतिहासकारों ने निष्पक्ष रूप से उन क्रांति नायक और नायिकाओं को कहीं ना कहीं किसी न किसी भाषा में, किसी न किसी तरह से लोकगीतों में, गीतों में, कविताओं में, आख्यानों में, व्याख्यानों में जिंदा रखा। उन्हीं में से कुछ सूत्र पकड़ करके, इकट्ठे करके मैं आपके सामने ला रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। मैं भी सारे कहां दे पाऊंगा। ऐसे असंख्य और अज्ञात उन महान क्रांतिवीरों को आपके पास, आपके सम्मुख रखने का प्रयास कर रहा हूं, उनको श्रद्धांजलि देने का प्रयास कर रहा हूं, उनको स्मरण करने का प्रयास कर रहा हूं, और आज की पीढ़ी और आज के बाद बाकी जनरेशंस, जो कि ऐसा प्रयास इस माध्यम से शायद ऐसा नहीं हुआ कि सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक इन 800,000 वर्षों के 1,000 से ऊपर उन क्रांतिवीरों को, जो मुगल, पठान, तुर्क, अफगान, फ्रेंच, डच, इंग्लिश सबके साथ लड़े, मैं उसके पहले नहीं अभी जा रहा, पर इस 800,000 साल के काल में भी, इस कालखंड में भी 1,000 कम से कम नायक और नायिकाओं को आपके सामने ला रहा हूं। उनमें से 98% का तो अपने नाम भी नहीं सुना, और काम उनका, जीवन उनका, संघर्ष उनका, समर्पण उनका, त्याग और तपस्या उनकी, बलिदान और कुर्बानी उनकी, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को आहुत कर देने वाले। इस चैनल के माध्यम से उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने बहुत ही अलग तरह का विषय आपके सामने रख रहा हूं। विषय एक ही है, उन क्रांतिवीरों को सामने रखना। पर आपने देखा होगा, सब क्रांतिकारियों का लक्ष्य एक, भारत माँ की स्वतंत्रता, भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए अपने आप को सर्वस्व पे, निशावर पे लगा देना, त्याग पे लगा देना, सब कुछ लुटा देना, और उसकी बेड़ियां काटते काटते खुद को कटवा लेना किसी भी सीमा तक। वो युवक, युवतियां, बाल, किशोर, हर आयु वर्ग के वो क्रांतिवीर कहीं नहीं दिखाए गए, मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। उन पर एहसान नहीं है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व लुटाया, उनको शायद इन बातों की जरूरत नहीं है कि आपने याद किया कि नहीं किया, लेकिन वो प्रेरणा स्रोत है,
और कोई भी कौम अपने पूर्वजों को, अपने वीरों को, अपने नायकों को, प्रेरणा स्रोतों को भूलती है तो ये पाप उस कौम के लिए फिर कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ रूप लेके सामने आता है और उस कौम का अस्तित्व दुनिया के नक्शे से मिट जाता है। मेरा प्रयास है कि ऐसे पूर्वजों को, ऐसे महान नायक और नायकों को आपके सम्मुख लाऊं। उसी श्रृंखला में आज हवालदार लक्ष्मण सिंह और फौजी अब्दुल्ला खां, आज बड़ा मजेदार मिक्स्ड सा एक कुछ नया आपके सामने आ रहा है। यद्यपि मुसलमानों का क्रांतिकारी बन करके इस स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि 1857 में भी और उसके बाद में भी कहीं ना कहीं कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने, और उसके पीछे मोटिव भी कुछ अलग रहा होगा, लेकिन कुल मिला के देश की आज़ादी के लिए कहीं ना कहीं कुछ थोड़े बहुत ऐसे मुसलमान भी थे। उन्हीं मुसलमानों में एक फौजी अब्दुल्ला खां और हवालदार लक्ष्मण सिंह। देखिए कमाल, अमेरिका से आए गदर वीर, गदर पार्टी के, बहुत दिनों से मैं गदर पार्टी की चर्चा कर रहा हूं साथ साथ में। कमाल, विदेशों में जाकर के उसका निर्माण होता है। अमेरिका और कनाडा के भारतीय लोग बहुत मात्रा में तैयार होते हैं, संपन्न लोग हैं, शस्त्र खरीद के आ रहे हैं, शिप में बैठ के आ रहे हैं, शिप लुट रहा है, शिप डूब रहा है, रेस्ट हो रहा है। पर वो काल ऐसा है, 8-10 वर्ष का काल ऐसा है कि चल पड़े थे वो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। उसी समय का ये प्रसंग है। अमेरिका से जो आए थे गदर पार्टी के वीर पूरे पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में फैल रहे थे। विभिन्न फौजी छावनियों में पहुंचकर गदर पार्टी का प्रचार कर रहे थे, प्रसार कर रहे थे। क्या बता रहे थे? अरे कैसे भारतीय हो तुम, अंग्रेजों की नौकरी कर रहे हो, इन मुट्ठी बार अंग्रेजों को हम सब मिलकर के एक ही दिन काम तमाम करके इनको खत्म नहीं कर सकते और भारत माँ को स्वतंत्र नहीं करवा सकते? ये प्रश्न चिन्ह उनके सामने लगाते। सारे फौजी तो तैयार नहीं हो सकते थे, ऐसा कभी भी नहीं होता, लेकिन एक जो मिशन था बहुत देर से चला हुआ था, विदेशों में रह रहे भारतीयों को जागरूक करना, उनके साधनों का उपयोग करना और जीवन का जीवन देने वाले लोग वहां से चले हुए थे। भारत के अंदर अंग्रेजों की फौज में भारतीय फौजियों को प्रेरित करना, जागृत करना, उनका स्वाभिमान जागृत करना, उनको भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करना, ये कौन कर सकता था जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखी हुई थी। रावलपिंडी की छावनी में हवालदार लक्ष्मण सिंह, सरदार लक्ष्मण सिंह, हवालदार लक्ष्मण सिंह बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था उस छावनी में। भक्त भी था, भजन पूजन में भी आगे था, अगुआ था, कोई भी सामाजिक कार्य होता उसके अंदर भी वो बहुत एक्टिव था। तो छावनी में एक चर्चा थी, अरे हवालदार लक्ष्मण सिंह को अगर आप कन्विंस कर दो, उसको कायल कर दो, तो अफसर भी उस पर जान देते हैं, बड़े प्रभावित है, फौजी भी प्रभावित है, वो तो उसका तो कमाल है। लक्ष्मण सिंह का, हवालदार लक्ष्मण सिंह का कमाल है। वो तो दुख बीमारी में भी सबका साथ देता है। यूनिट के सिपाही और अफसर सारे के सारे उस पर जान छिड़कते हैं। और इस गदर के अगुआ को, रावलपिंडी के इस नायक को, फौजी को, हवालदार लक्ष्मण सिंह को संपर्क करो और कायल करो। उसके साथ संपर्क किया गया जो क्रांतिवीर, गदर वीर जो अमेरिका से आए थे, अलग अलग जगहों पर बिखर गए थे, अलग अलग छावनियों पर जा रहे थे, पर रावलपिंडी के अंदर इसकी ड्यूटी थी। जिन क्रांतिवीरों की ड्यूटी थी उन्होंने किससे संपर्क किया? सरदार लक्ष्मण सिंह से। मैंने बता दिया कि उनके बारे में छावनी में फौजियों में क्या विचार था, क्या चर्चा थी। हाँ, जो भी
बातें सुनी हुई थी, तो क्रांतिवीरों ने, गदर के वीरों ने लक्ष्मण सिंह से संपर्क करके उसको खूब अपनी बातें सारी जो बता सकते थे वो बताई कि भारत माँ कैसे गुलाम है, कैसे स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई है, हम कैसे सुपुत्र हैं, कैसे पुत्र हैं, इतने करोड़ों होते हुए भी ये कुछ मुट्ठी भर लोग हम पर राज्य किए हुए हैं, अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, गुलामी के कलंक का टीका लेकर के हम जी रहे हैं। हमारा देश और विदेश कहीं भी कोई सम्मान नहीं है। तो इसलिए आओ छोड़ो इनको। लक्ष्मण हवालदार लक्ष्मण सिंह ने सुना और सहयोग के लिए तैयार हो गया। उनके प्रभाव से, लक्ष्मण सिंह चूंकि प्रभावशाली व्यक्ति था, उनके प्रभाव से बहुत सारे साथी और भी फौजी तैयार हो गए। दुर्भाग्यवश योजना असफल हो गई। कोई ना कोई बीच में काली भेड़ निकल आती है ना। गिरफ्तार कर लिए गए दोनों, कौन? लक्ष्मण सिंह और उसके साथी फौजी अब्दुल्ला खां को। हवालदार लक्ष्मण सिंह और फौजी अब्दुल्ला खां दोनों को अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बड़े अफसर ने चालाकी से, कूटनीति से इसको कहा, लक्ष्मण सिंह को कहा कि देखो विद्रोहियों के नाम बता दो तो फांसी से मैं तुम्हें बचा सकता हूं। पर क्या बोले लक्ष्मण सिंह, सरदार हवालदार लक्ष्मण सिंह क्या बोले? मेरे सिख धर्म ने ये नहीं सिखाया कि मैं अपनी फांसी का फंदा किसी और के गले में डाल दूं। अब जब ये लक्ष्मण सिंह उसके काबू नहीं आया अफसर के, तो उसने एक और चाल चली। वो अब्दुल्ला खां के पास पहुंचा और अब्दुल्ला खां को भी कहा यही बात, लेकिन एक बात और कही उकसाने के लिए। ये कहा कि देखो ये जो सिख लोग हैं, ये तो पंजाब में अपना शासन स्थापित करने के लिए, ये सिख लोग पंजाब में अपना शासन स्थापित करने के लिए आप लोगों के साथ सहयोग कर रहे हैं। बाद में मक्खी की तरह अपना काम निकल जाने पर मक्खी की तरह निकाल कर तुम्हें फेंक देंगे। तुम विद्रोहियों के नाम बता दो तो फांसी के फंदे से मैं तुम्हें बचा सकता हूं, बच जाओगे। फौजी अब्दुल्ला खान ने भी जो उत्तर दिया, ये भी स्वर्णमय अक्षरों में लिखा जाने वाला है। उसने क्या उत्तर दिया? मेरे दिल में एक ही अरमान है। वो क्या? इसी सिख भाई के साथ फांसी पर जाऊं, फांसी चढ़ जाऊं इसी सिख भाई के साथ। और मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से, एक साथ मरने से, एक साथ फांसी झूलने से मुझे बहिश्त हासिल होगा। बहिश्त यानी उसकी भाषा में, और उसको स्वर्ग कहते हैं। ये अब्दुल्ला खां बोल रहा है। लक्ष्मण क्या बोल रहा है कि मैं अपनी फांसी का फंदा किसी और के गले में डालूं, ये कुछ नहीं होने वाला। विद्रोहियों के नाम आपको मेरे से नहीं मिलने वाले। बहिश्त हासिल होगा। और वह दोनों ही हवालदार लक्ष्मण सिंह और फौजी अब्दुल्ला खान 3 सितंबर 1915 को अंबाला की सिविल जेल में फांसी पर चढ़ा दिए गए। ये दोनों क्रांतिवीर, जो गदर पार्टी के लोग देश विदेश में घूम के जो अपना प्रयास कर रहे थे, 1857 की क्रांति के सूत्रधार जो पेशवा थे, वो तो थे,
1915 फरवरी की उसी प्रकार की उससे बड़ी क्रांति के नायक थे रास बिहारी बोस। यद्यपि ऐसे कई बातों से गदर पार्टी बनाने से लेकर भारत में और विदेशों में एक साथ 1915 में ऐसी ही बड़ी क्रांति एक ही दिन तय करके 1 घंटे के अंदर सारे अंग्रेजों को खत्म करके भारत को स्वतंत्र करा लेंगे। लेकिन वो बीच बीच में कुछ काली भेड़ों के कारण, कुछ गद्दारों के कारण, कुछ क्रांतिकारी भी शुरू में क्रांति थी लेकिन वो कुछ कष्ट नहीं सहन कर पाने के कारण वो भी कहीं टूट गए। कारण कुछ भी रहा हो, कारण कई बने होंगे, लेकिन बार बार आज़ादी पास आकर के सरक जाती थी। क्रांतिवीरों की कुर्बानी आखिर ऐसा तो नहीं कि व्यर्थ हो गई या व्यर्थ हो सकती है या व्यर्थ हो जाएगी, ऐसा नहीं हम सोच सकते। राष्ट्र आज इनकी जय बोल मैं जो आपके सामने ला रहा हूँ, स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिवीरों की अमर गाथा ला रहा हूँ। इन क्रांतिवीरों के लिए समर्पण है क्या? उन असंख्य अल्पज्ञात, ज्ञात और अनाम क्रांतिकारियों की पुण्य स्मृति को ये समर्पण है जो मैं इतनी सारी वीडियोस दे रहा हूं, जिन्होंने देश को जीवित, स्वतंत्र, समृद्ध बनाए रखने के लिए अपने प्राणों को समिधा बनाकर राष्ट्र के स्वतंत्र यज्ञ की अग्नि को सदा प्रज्वलित रखा, सदा प्रज्वलित रखा। ये क्रांतिवीरों को आपके सामने लाने का अर्थ है कि असल में पता चले कि आज़ादी किन लोगों के द्वारा मिली है। जो बताया गया है वो बहुत बड़ा मजाक है। ना कांग्रेस का इसमें कोई विशेष योगदान था, बल्कि कांग्रेस को तो उन्होंने अपने रक्षा कवच के लिए बनाई थी, और ना ही नेहरू और गांधी जो उनके स्पॉन्सर्ड थे। गांधी उनको सूट करता था और नेहरू उनके पेरोल पे था। चलिए, ये मैं कुछ बातें आपके सामने लाता हूँ, पर उन क्रांतिवीरों को और उन गद्दारों को भी आपको स्मरण कराता हूँ। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।